Welcome back, dear students, to your online classes. This is your online class of science. Here I am explaining you the lesson number 9, weather. In last video I explained you about the weather and the factors that affect the weather. Now we will go further in this lesson. Now, seasons. A season is the period during which the weather remains almost the same for many days. What is season? Season period means वो टाइम है जिसके दौरान जो वेदर होता है वो मोस्टली कुछ दिनों के लिए एक जैसा रहता है. इन इंडिया वी सी 5 डिफरेंट सीजन्स. और इंडिया में जो है 5 तरह के जो है सीजन होते हैं. समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन. ये 5 सीजन जो है इंडिया में होते हैं. वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट seasons. The seasons also affect the kind of food we eat and the activities we do. Okay, what happened? तो सीजन जो होते हैं वो हमारे लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं. जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो हमारे खाने के तौर तरीके होते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, इन सब का जो है इन सब पर जो है वेदर का इफेक्ट पड़ता है. सीजन का इफेक्ट पड़ता है. कैसे पड़ता है? दैट विल बी read here. Okay, first of all, summer. In summer the weather is very hot. We like to stay indoors most of the time. We use room coolers and air conditioners to save ourselves from the heat. It means summer में क्या होता है? वेदर बहुत गर्म होता है और हम जो है घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं. गर्मी में हम कूलर्स का यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम एसी कहते हैं. एसी का यूज़ करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए. डेज आर लॉन्ग वाइल नाइट्स आर शॉर्ट. दिन जो है लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है. हॉट विंड्स नो एज हीट वेव्स ब्लो इन सम प्लेसेस. कुछ जगहों पर तो इतने गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं. हॉट हीट वेव्स जिन्हें हम कहते हैं लू, ये भी जो है गर्मियों में कहीं कहीं पर बहती हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ वी डू यू वेयर इन समर. समर में कैसे कपड़े पहनते हैं? पीपल जनरली वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ इन समर. समर में जो है लोग लाइट कलर के, हल्के कलर के कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं. These keep us cool. ये हमें कूल रखते हैं. Summer brings sweet, juicy fruits such as mangoes, lychee and watermelons for us. Summer season में जो fruits हम खाते हैं वो जूसी होते हैं. जूसी फ्रूट्स हमें समर सीजन में मिलते हैं, जैसे मैंगो होते हैं, लीची, वाटरमेलन, ये सारे जो है जूसी फ्रूट्स हैं जो हम समर में खाते हैं. ओके, नेक्स्ट, विंटर. In winter, the weather becomes cold. Sometimes there is snowfall on the mountains. Days are short and nights are long. We wear woolen clothes to keep ourselves warm. Some people light fire or use heaters to keep warm. We get fruits such as oranges and grapes in winter. Okay, what happened to the winter? In winter weather become cold. winter में जो है मौसम बहुत ठंडा होता है. कभी कभी तो है माउंटेन्स में स्नोफॉल भी होती है, बर्फ भी गिर जाती है. और डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं. विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, क्योंकि वुलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. कुछ लोग विंटर में आग भी जलाते हैं और हीटर का भी यूज़ करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. वी गेट फ्रूट्स. इस सीज़न में हमें जो है खट्टे फल मोस्टली खाने को मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स. ये सारे फल विंटर में मिलते हैं, जबकि समर में हमें जूसी फ्रूट मिलते हैं और विंटर में हमें सिट्रस यानी कि खट्टे फल मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट सीजन इज रेनी सीजन. What brings us relief from the hot summer? Yes, it is rain.
यानी कि जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के बाद हमें राहत कौन देता है? रेन, बारिश। इट रेन्स द मोस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी कि जब समर में बहुत गर्मी पड़ती है तो उसके बाद जो है रेनी सीजन आता है, जिससे हमें गर्मी से राहत मिलती है। और रेनी सीजन में मोस्टली जो है रेन होती है, बारिश होती है। रेन्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। और बरसात के मौसम में जो बारिश होती है वो मोस्टली किसके साथ होती है? लाइटनिंग एंड थंडर के साथ, यानी कि बिजली चमकती है और जो है आसमान कड़कता है, आवाज भी आती है और बिजली भी चमकती है। ओके, रेन्स प्रोवाइड मच नीडेड वाटर टू द क्रॉप्स। रेन जो है क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए जो है वाटर प्रोवाइड करता है सफिशिएंट मात्रा में, काफी सारे मात्रा में जो है ये पानी जो है फसलों को मिल जाता है रेनी सीजन में। सो फार्मर्स एगरली वेट फॉर द रेनी सीजन। इसलिए जो हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो बड़ी उत्सुकता से जो है रेन का वेट करते हैं, बरसात के मौसम का वेट करते हैं। इन सम प्लेसेस हैवी रेन्स, कुछ जगहों पे क्या होता है जब भारी बारिश होती है, इट कॉज फ्लड, जिससे कि बारिश में क्या आ जाता है, भारी बारिश से बाढ़ आती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड डेंगू आर कॉमन। यानी कि रेनी सीजन में जो है कुछ डिजीजेस, बीमारियां जो होती है वो कॉमनली होती है, जैसे कि मलेरिया और डेंगू। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द stagnant water in our neighborhood where mosquitoes start breeding। क्यों होता है ऐसा? जब हमारे नेबरहुड में, यानी कि हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में जो है स्टैग्नेंट वाटर मीन्स होता है रुका हुआ पानी, जब जमा हो जाता है तो उसमें जो है मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, मॉस्किटो उसमें पैदा होने लग जाते हैं, जिससे कि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी फैलती है। ओके, डू यू प्ले आउटसाइड व्हेन इट रेन? क्या जब बारिश होती है आप बाहर खेल पाते हो? नहीं। वट स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस डू यू नीड टू गो आउट इन द रेन? यानी कि रेन में बाहर जाने के लिए एक स्पेशल ड्रेस हम पहनते हैं, वो क्या होती है? दैट इज रेनकोट। हम जब बारिश में बाहर जाते हैं तो हमें रेनकोट पहनना पड़ता है अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑटम। ऑटम कम्स बिफोर द विंटर सीजन। लीव्स ऑफ सम ट्रीज turn yellow and eventually fall of the autumn. The winter also start getting cold. It means autumn season जो है winter से पहले आता है। रेनी सीजन के बाद जो है विंटर से पहले ऑटम सीजन आता है। इसमें जो है पेड़ की जो पत्तियां होती है वो येलो हो जाती है और नीचे गिरने लग जाती है, जिसको हम हिंदी में पतझड़ भी कहते हैं। पतझड़ का मौसम होता है ना, जिसमें पेड़ से पत्तियां गिरने लग जाती है और यहाँ से फिर जो है विंटर का स्टार्ट भी हो जाता है, यहाँ से ठंड होना स्टार्ट हो जाता है ऑटम सीजन से। ओके, एंड द लास्ट सीजन इज स्प्रिंग सीजन। द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर। फ्लावर्स ब्लूम ऑन ट्रीज। द वेदर बिकम वेरी प्लेजेंट। इट मीन्स विंटर के बाद जो है स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग सीजन में जो है पेड़ों पर हरी पत्तियां और फूल खिलने लग जाते हैं और इस समय जो है वेदर बहुत ही सुहावना होता है, मौसम बड़ा सुहावना होता है, हर तरफ हमें फूल ही फूल, हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। कैन यू नेम अ फेस्टिवल दैट कम्स इन स्प्रिंग? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा फेस्टिवल जो है स्प्रिंग में आता है? दैट इज होली। होली का जो फेस्टिवल होता है वो स्प्रिंग सीजन में आता है, मार्च के टाइम में आती है ना होली, तो मार्च में ही जो स्प्रिंग होता है, आधा फरवरी और आधा मार्च जो है स्प्रिंग सीजन का होता है। ओके, सीजन्स अफेक्ट अस। सीजन हमें जो है कैसे अफेक्ट करते हैं? वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट कूल क्लोथ्स इन समर। कैसे अफेक्ट करता है हमें सीजन? सीजन में जो है हम अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। हम विंटर में वार्म क्लोथ पहनते हैं, जबकि हम समर में लाइट और कूल क्लोथ्स पहनते हैं। वी ऑल्सो गेट टू ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें जो है सीजन के अकॉर्डिंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल भी मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। जैसे मैंगोज आर अवेलेबल इन समर वाइल एप्पल्स ग्रो इन विंटर।
हमने पढ़ा था कि समर सीजन में मोस्टली हमें जूसी फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, जैसे मैंगोज, वाटरमेलन, जबकि विंटर में हमें सिट्रस यानी कि मोस्टली खट्टे फल खाने को मिलते हैं, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स. ओके. इन द हिल्स इट स्नोज इन द विंटर सीजन. हिल्स में यानी कि पहाड़ियों पर जो है विंटर सीजन में स्नोफॉल भी होता है, बर्फ भी गिरती है. हियर हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट द स्नो कैन स्लिप ऑफ. तो इसलिए यहाँ के जो घर बनाए होते हैं उनकी जो रूफ होते हैं वो स्लोपिंग होती है, स्लैंटिंग उनकी रूफ होती है, ताकि उनसे बर्फ इजीली जो है स्लिप हो जाए. सीजन्स ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन एन एरिया. फॉर एग्जाम्पल, पैडी rice fields are very common in area with heavy rainfall. It means किस एरिया में कैसी क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो डिपेंड करता है वहाँ के वेदर पर और सीजन पर, कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है. जैसे कि पैडी यानी कि राइस फील्ड्स ऐसे एरियाज में कॉमन है जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, या हम कह सकते हैं कि जिस सीजन में रेनफॉल होता है उस सीजन के दौरान ही जो है राइस ग्रो किया जाता है, क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है. दिस इज बिकॉज राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो. यानी कि राइस को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है. और इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली रेन पर डिपेंड करता है, तो इसलिए रेनी सीजन के दौरान पैडी ग्रो किया जाता है. और उन एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर पैडी ग्रो होता है, वहाँ पर राइस ग्रो होता है. जबकि ऐसे एरियाज जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर जो है वीट ग्रो होता है, और सीजन भी डिपेंड करता है इस पर. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.